बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि अंधभक्ति और चमचागिरी कभी भी सही नहीं होती। चाहे घर हो, परिवार हो, देश हो, समाज हो, पूरी दुनिया हो, यदि आप अंधभक्त हैं या चमचे हैं तो निश्चित रूप से आप कभी न कभी परेशान जरूर होंगे। पहलगाम से लेकर पाकिस्तान में भारत का स्ट्राइक, उसके बाद से सीज फायर, इस सब के बीच में कई बार ऐसा लगा कि अंधभक्त बहुत परेशान हो गए हैं, चमचे पीछे बैठ के मुस्कुरा रहे हैं। ये होना भी था। यदि अंधभक्ति आप ज़्यादा करेंगे किसी के भी प्रति, वफादारी की बात अलग होती है, अंधभक्ति हमेशा नुकसानदायक होती है। उसी तरह से चमचई भी नुकसान ही पहुंचाती है। लेकिन इस समय मौका चमचों के पास है कि वो राजनीति के अंधभक्तों के पीछे पड़ गए हैं और निश्चित रूप से अंधभक्त चमचों से परेशान हैं। चमचों के पास मौका है। चमचों का मतलब राजनीतिक चमचे, वो किसी की भी पार्टी के हो सकते हैं, मीडिया वाले हो सकते हैं, संगठन वाले हो सकते हैं, या व्यक्तिगत रूप से भी लोग चमचे और अंधभक्त हो सकते हैं। इन सब के बीच में चमचे पूछ रहे हैं अंधभक्तों से कि सूझी तो है। अंधभक्त परेशान हैं कि अब जवाब क्या दें, क्योंकि जिसकी वो अंधभक्ति कर रहे हैं उनके अनुसार, मतलब अंधभक्तों के अनुसार, उनके आका ने सरेंडर कर दिया पाकिस्तान के खिलाफ। तो फिर क्या कहा जाए। अंधभक्त ऐसे ही परेशान रहेंगे, लेकिन समय बदलेगा, ऐसा अंधभक्त मान रहे हैं कि बहुत जल्द समय बदलेगा। भाजपा सरकार हो सकता है बैक बाउंस कर जाए, फिर से कोई ऐसा कदम उसके सामने दिखने लगे जिससे चमचों को जवाब दिया जा सके। लेकिन चमचे इसी उम्मीद में हैं, वो उम्मीद से भी हैं कि बस अब उनका नेता जल्द ही फॉर्म में आ जाएगा और देश की राजनीति को नई दिशा देने के लिए वो आगे आगे चलने लगेगा। जिस तरह से कभी गांधी जी चला करते थे, उस तरह से ये आधुनिक गांधी हैं, चमचों के सरताज हैं। चमचे खुश हैं कि पाकिस्तान से आपने सीज फायर कर लिया। चमचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को महामानव कहते हैं, इसलिए उनके पास एक बेस मिल गया, एक आधार मिल गया कि महामानव कैसे किसी के सामने झुक सकता है।